2018 से बंद है। लाडली बहनों को मासिक आर्थिक सहायता के साथ आवास का लाभ भी दिया जाएगा। आज तक 1 साल बीत गया, किसी भी प्रकार के आवास के लाभ नहीं मिले, केवल ये जुमला रहा। न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी के साथ बोनस रुपए 2700 प्रति क्विंटल पर गेहूं एवं 3100 प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी की जाएगी। जबकि स्थिति ये है कि जो वर्तमान पुराने जो रेट चल रहे हैं उस पर ही खरीद लें तो बड़ी भाग्य की बात होगी। पीएम किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के लाभार्थियों को वार्षिक रुपए 12,000 दिए जाएंगे। क्या स्थिति है, किसानों के सामने है, इस प्रदेश की जनता के सामने है और पूरे जिले वासियों के सामने कि किसानों को कितना सम्मान ये भारतीय जनता पार्टी के लोग दे रहे हैं। तेंदुआ पत्ता संग्रह पर 4,000 प्रति बोरा देने का सुनिश्चित किया जाएगा। इसी तरह इनकी एक और संकल्प है कि गरीब परिवार के सभी विद्यार्थियों को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। हमारे क्षेत्र प्रदेश के युवा और जिले के युवाओं के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया है कि विद्यार्थियों को भी जुमले की कहानी सुनाई गई है कि 12वीं तक की मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी, जबकि स्थिति है कि स्कूलों में शिक्षकों की सीटें तमाम खाली हैं। शिक्षा व्यवस्था किस स्तर पर जा चुका है मध्य प्रदेश में और वर्तमान के जिले में, ये आप सबसे छुपा नहीं। सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के साथ साथ पौष्टिक नाश्ता भी दिया जाएगा। ये वादे चुनके जो मैं आप सबको सुना रहा हूँ और आप सबके माध्यम से जनता के पास भी जाए और जनता सरकार से सवाल करे कि हमारे पौष्टिक आहार और जो आपने वादे किए थे 1 साल पूरे हुए वो कहाँ है। प्रत्येक परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित किए जाएंगे। प्रत्येक परिवार में एक रोजगार देने का वादा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। तो रोजगार की स्थिति क्या है सिंगरौली जिले में, किस तरीके से युवा दर दर भटक रहा है, आए दिन धरने पर, आए दिन कंपनियों की हड़ताल और बेरोजगारी किस स्तर पर मध्य प्रदेश में पहुंची है, ये सारी चीजें आप सबसे छुपी नहीं है। अब ये बात हो गई प्रदेश में, जो पूरे प्रदेश स्तर पर जो इन लोगों के द्वारा संकल्प किया गया था, जो मैनिफेस्टो जारी किया गया था, जो जनता से वादे किए गए थे। अब हम आते हैं कि हमारे जिले में इन वादों के तहत सिंगरौली जिले की 3 विधानसभा, चितरंगी विधानसभा, सिंगरौली विधानसभा, देवसर विधानसभा की जनता ने, मतदाताओं ने व्यापक समर्थन दिया और तीनों विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीत कर दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने उस समय चुनाव में क्या क्या वादे किए थे, ये आपके सामने एक रिकॉर्ड के रूप में प्रस्तुत कर रहा हूँ कि शुरुआत में सिंगरौली जिले से करूंगा, सिंगरौली विधानसभा से करूंगा, पूरे सिंगरौली जिले में सिंगरौली विधानसभा से करूंगा, क्योंकि सिंगरौली हमारा जिला मुख्यालय है और सारा पूरे जिले का केंद्र बिंदु है। तो ये वादा हमारे सिंगरौली के विधायक जी ने चुनाव के दरमियान में ये वादा किया था। उन्होंने ये कहा था कि रोजगार और विस्थापन से जुड़ी समस्या मेरी प्राथमिकता में रहेगी। रामनिवास शाह जी, अब रोजगार उनकी कितनी प्राथमिकता रही, विस्थापितों के लिए उन्होंने क्या किया, ये मुझे नहीं लगता कि सिंगरौली शहर के लोगों को, सिंगरौली विधानसभा के लोगों को बताने की आवश्यकता है। आज सिंगरौली का युवा प्रतिदिन ज्ञापन देता है, कलेक्ट्रेट कार्यालय में आवेदन देता है और कंपनियों का घेराव करता है। रोजगार की स्थिति बद से बदतर है। तमाम बाहर से लोग यहाँ पर आकर के नौकरी कर रहे हैं, किसी बड़े नेता के मार्फत या कंपनी जो बाहर से आए हुए तमाम अधिकारी हैं उनके मार्फत, लेकिन सिंगरौली जिले का और सिंगरौली विधानसभा का लड़का रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। विस्थापितों के साथ किस तरीके की मनमानी कंपनियां कर रही हैं, जबरन उनको मारना, हटाना, जबरन जमीनें कब्जा करना, ये चीजें आए दिन देखने को मिलती है। तो ये कितनी इनकी प्राथमिकता रही, कितने रोजगार मिल चुके, 1 साल बीत चुके हैं। दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, जो हमारे सिंगरौली जिले के लोगों को मुख्य रूप से आज आवश्यकता है, जो 1 हफ्ते से जिस समस्या से निरंतर हमारे सिंगरौली का हर व्यक्ति झेल रहा है, हमारे पत्रकार साथी तमाम बाइक मोटरसाइकिलों से भी यात्रा करते हैं, देखने को मिल रहा है। हमारे घर के बच्चे घरों से जब निकलते हैं तो मन में एक भय रहता है कि सुरक्षित लौट करके आएगा या नहीं। कि जब सोशल मीडिया में खबर चलती है कि आज सिंगरौली जिले में फला चौराहे पर एक एक्सीडेंट फिर से हो गया, तो मन दहल जाता है कि कहीं ये बच्चा कौन है, किसके घर का चिराग था। जो रामनिवास शाह जी ने एक वादा किया था, वो वादा मैं आपको याद दिला दूं कि बाईपास सड़कें मेरे बनते ही बहुत जल्द कार्य शुरू होंगे। आज 20 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गए और सिंगरौली में लगातार इन 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। पहले राम लल्लू जी थे जिनका कोई सुनता नहीं था, अब रामनिवास जी आ गए हैं जो सुनाना नहीं चाहते हैं।
तो जो उन्होंने वादा किया था बाईपास का, 1 साल बीत गए, बाईपास दूर दूर तक धरातल पर कहीं नजर नहीं आ रहा है। बाईपास के अभाव के कारण प्रतिदिन जो ट्रैफिक की व्यवस्थाएं जो डिस्टर्ब है या ट्रैफिक का दबाव सड़कों पर है, जिस कारण से कोई न कोई बच्चा एक्सीडेंट की चपेट में आ जा रहा है। लोगों का ये कहना है कि राखड़ की गाड़ी या कोयले की गाड़ी या किसी अन्य वाहनों के कारण ये हो रहा है। मैं आप सबके सामने एक बात अवश्य रखूंगा कि सिंगरौली जिले का जो मुख्य व्यवसाय है वो कहीं न कहीं ट्रांसपोर्ट का व्यापार है। यदि हम राखड़ का ट्रांसपोर्ट बंद कर दें, यदि हम कोयले का ट्रांसपोर्ट बंद कर दें या कोई अन्य ट्रांसपोर्ट बंद कर देंगे, तो बड़े पैमाने पर यहाँ बेरोजगारी बढ़ेगी और रोजगार के अवसर खत्म होंगे। तो ये चीजें बंद की नहीं जा सकती है, बल्कि हमको मिल करके इस विषय पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि सड़कें सुदृढ़ हो, बाईपास बने, इनके आवागमन के अलग रास्ते बनाए जाए ताकि एक्सीडेंट की संभावनाएं कम हो सके। लेकिन जो जनप्रतिनिधि जीत करके गए हैं वो स्वयं का विकास ज्यादा देख रहे हैं और जनता के विकास से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रहा। सिंगरौली जिले में, सिंगरौली शहर में मुख्य रूप से जब से 1 वर्ष से एक चीज ये देखने को मिला है कि ये विधायक महोदय जीत करके आए हैं, तो वादे तो दूर है, वादे तो नजर नहीं आ रहे हैं। हाँ, सरकारी आवासों पैमाने में देखने को मिला है। सांसद महोदय को ले लीजिए, पीडब्ल्यूडी का एक रेस्ट हाउस था, पुराना रेस्ट हाउस जो कांग्रेस शासन काल में बना हुआ था, उन्होंने अपना कार्यालय बना करके कब्जा कर लिया है। स्थिति आज ये है कि जो मेन रेस्ट हाउस है महाजन मोड़ में, उस रेस्ट हाउस में जो कुर्सियां रखी हुई थी, जिसमें पत्रकार साथी अपने कुछ कार्यक्रम कर सकते थे या अन्य लोग जाकर के कोई कार्यक्रम वहां पर आयोजित कर सकते थे, वो सारी कुर्सियां प्रशासन ने सांसद जी की सेवा में उनके कार्यालय में, सरकारी कार्यालय में समर्पित कर दिया है। अभी हाल ही में अपने एक पत्रकार साथी थे नौलेश पांडे जी, जिन्होंने फेसबुक पर भी डाला था, आप सबने देखा होगा कि उन्होंने सूचना अधिकार के तहत नगर निगम के कमिश्नर से जानकारी मांगी थी कि P2 कार्यालय किसको आवंटित है। तो उक्त सूचना में नगर निगम ने स्पष्ट लिखा था कि D2 कार्यालय खाली है, जबकि स्थिति यह है कि आप सब जाकर के देख सकते हैं कि बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है, राम निवास विधायक लिखा हुआ। इसका तात्पर्य यह है कि विधायक जी ने सरकारी उक्त आवास को या तो कब्जा किया है या तो कमिश्नर महोदय इस बात को झुठला रहा है। तो इन जनप्रतिनिधियों ने जनता के वायदों से कोई सरोकार नहीं रखा। 1 साल में निजी विकास में लगे हुए हैं, कोई अपने भाई बंधुओं को स्थापित करने में लगा हुआ है, तो कोई सरकारी आवास में कब्जा करने में लगा हुआ है। और इन 1 साल के दरमियान में सिंगरौली शहर, सिंगरौली विधानसभा में रोजगार से कोई नाता नहीं रहा। बालू की व्यापक पैमाने पर माइनिंग की हेराफेरी हुई, जिसमें टीआई महोदय सस्पेंड हुए, तमाम विधायक जी के लोगों का इन्वॉल्वमेंट रहा उसमें। और डीएमएफ जो हमारा फंड है वो हमारे जिले में न खर्च करके अन्यत्र जा रहा है, जबकि डीएमएफ 1200 करोड़ का डीएमएफ है, जिसमें स्पष्ट वो डीएमएफ शब्द ही अपने आप में स्पष्ट करता है कि वो डिस्ट्रिक्ट डीएमएफ डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड है, जो कि जिले के विकास के लिए खर्च होने चाहिए। और जिला प्रदूषण हो, चाहे कोयले का प्रदूषण हो, चाहे राखड़ का प्रदूषण हो, जिले के लोग उसको झेल रहे हैं। तो उनके शिक्षा के लिए, उनके रोड रास्ते के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए खर्च होने चाहिए, जबकि स्थितियां ये है कि अन्यत्र जिले के नेता करके हमारे इस डीएमएफ को ले जाकर के क्षेत्र में खर्चा कर रहे हैं। बनारस बाईपास बन रहा है, रीवा बाईपास बन रहा है, सतना बाईपास बन रहा है। सिंगरौली में सब कुछ होने के बावजूद भी कहीं न कहीं नेतृत्व के अभाव में और यहाँ की जनता झेल रही है। ये बात हो गई सिंगरौली की। कोयले की चोरी, कबाड़, डीजल, बालू व्यापक पैमाने पर फल फूल रहा है। अधिकारियों की पोस्टिंग ट्रांसफर व्यापक पैमाने पर यहाँ के जनप्रतिनिधि लिप्त हैं, जनता के विकास से उनका कोई लेना देना नहीं। अभी हाल ही में लगातार एक खबर आ रही है कि महाकाल माइंस कोल ट्रांसपोर्टर कौन है मैं जानता नहीं हूँ, बहुत मैं खुद नहीं जानता हूँ, लेकिन खबरों में पढ़ रहा हूँ कि 4000 मैट्रिक टन का कोयला बरगवा में पड़ा हुआ है, उसका मालिक कोई नहीं। पुलिस अभी ये नहीं पता लगा पाई कि आखिर ये कोयला यहाँ से आया कैसे, या इसका मालिक उन्हें 4000 मैट्रिक टन यानी 1 करोड़ 60 लाख का कोयला कहां से आया, कैसे आया, इस पर
पूरा प्रशासन मौन है। कितनी शर्मसार कर देने वाली वस्तु विषय है। अब हम आ जाते हैं चित्रंगी विधानसभा में, क्योंकि 1 साल पूरे हो गए और हमारे जिले में हमारे जिले की जनता ने बड़े उत्साह के साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को जिताकर भोपाल भेजने का काम किया था। 1 साल पूरे हो जाने के बाद अब इन विधायकों के पास मात्र जनता की सेवा और क्षेत्र की सेवा करने के लिए 4 साल बचते हैं। चित्रंगी में जो वादा किया गया था, स्वयं शिवराज सिंह ने और प्रत्याशी राधा सिंह जी ने एक वादा किया था कि बगदरा अभ्यारण्य में वहां 64 गांव है जिनकी रजिस्ट्रियां वर्षों से बंद पड़ी हैं। उससे लोगों को व्यापक पैमाने में समस्या हो रही है, जमीन बेचने के लिए, जमीन खरीदने के लिए, किसी की लड़की की शादी है तो किसी को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता है और पूंजी उसके पास केवल जमीन है, तो इस सरकार ने उस जमीन क्रय विक्रय पर पाबंदी लगा दी है। इनका पहला वादा था कि हम 64 गांव की जो रजिस्ट्रियां हो जल्द खुलवाएंगे, जैसी हमारी सरकार ने। 1 साल हो गए चित्रंगी विधानसभा के बगदरा गांव में, आज तक जो इन्होंने वादा किया था रजिस्ट्री खोलने के लिए वो नहीं खुली। दूसरा, अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट कांग्रेस के समय में चित्रंगी में थी, और जब हमारी राधा सिंह जी मंत्री हुई या भारतीय जनता पार्टी के विधायक आए और इस सरकार ने वो अपर कलेक्टर लिंक कोर्ट चित्रंगी से बंद कर दी गई। चित्रंगी एक आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, कहीं कहीं थोड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जहां ध्यान देने की आवश्यकता सरकार को अत्याधिक। ये स्थिति है। बस स्टैंड अभी चित्रंगी में बना, जिसको स्वयं मंत्री महोदया ने उद्घाटन जब करने गई तो अपने उद्बोधन में उन्होंने कहा था कि जो ये बस स्टैंड है इसका घटिया निर्माण है। ये परिस्थिति है इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार। चित्रंगी में लमसरई कन्या हाई सेकेंडरी की अत्यंत आवश्यकता है, और ये वादा भी किया गया था चुनाव के समय कि जब वो विधायक बनेंगी या उनकी सरकार आएगी तो लमसरई में कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल और कन्या महाविद्यालय का निर्माण होगा। 1 साल बीत गए, न कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल बनी और न महाविद्यालय का निर्माण हुआ। चित्रंगी विधानसभा के बगदरा, लमसरई, नौडिंगवा, खटाई, बगैया में स्वास्थ्य केंद्र है, लेकिन वहां पर एक भी डॉक्टरों की पोस्टिंग नहीं है, जिससे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के बाद बेचारे आदिवासी ST/SC वर्ग या वहां के रहने वाले लोगों को दूर 40 किलोमीटर चित्रंगी अस्पताल या तो ट्रॉमा सेंटर बैठन आना पड़ता है, और चित्रंगी अस्पताल की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं, खस्ता हालत है। आज आजादी के बाद और सिंगरौली जिला हमारा, जहां ऊर्जा धानी के नाम से जाना जाता है, आज भी चित्रंगी विधानसभा में ऐसे गांव हैं जहां बिजली नहीं है। उदाहरण के स्वरूप दुरदुरा, छर्रहवा, दार जैसी तमाम ऐसी पंचायतें हैं जहां बिजली नहीं है। वहां के आदिवासी, फॉरेस्ट विभाग और आदिवासी भाइयों का निरंतर एक संघर्ष की स्थिति बनी रहती है, क्योंकि आदिवासी वहां पर रहते हैं। फॉरेस्ट नियम अनुसार न तो वो वहां बोर हो सकता है, न तो बिजली लगा की व्यवस्था उनको दी जा रही है, न तो पानी की व्यवस्था है। तो कहीं न कहीं 21वीं सदी में आजादी के 77 वर्ष पूरे हो जाने के बाद ऊर्जा धानी की ये स्थिति है। 20 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने के बाद सिंगरौली जिले के तमाम ऐसे गांव है, कुछ ऐसे तमाम गांव है जहां न तो बिजली की व्यवस्था है, न पानी की व्यवस्था है, और आदिवासी भाई हमारे वही पुराने पद्धति में जीने को मजबूर है। इन 1 सालों में चित्रंगी विधानसभा में उपलब्धियां क्या हुई? मंत्री महोदया ने खुद एक वीडियो में आप सबने भी सुना होगा कि किस तरह से जातिवाद जैसे शब्दों को बयां करके आपसी भावनाओं को भड़काने का काम कर रही हैं। वो स्वयं स्वीकार करती हैं कि जो एक आदिवासी की भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा खुलेआम दौड़ा की गोली मारी गई, वो पैसे के लेन देन के कारण हुई थी। तो इस तरीके का कहीं न कहीं अपराध और माफियागिरी, चाहे वो बालू की माफियागिरी हो, चाहे वो अन्य चीजों की माफियागिरी हो, व्यापक पैमाने पर जिले में बढ़ा इन 1 साल में। अब हम बात करते हैं तीसरी विधानसभा सरई देवसर, माफ कीजिएगा, देवसर विधानसभा, और मुख्यालय लगभग उसका सरई देवसर रहता है। सरई में एक बाईपास है, जिसको जब लोग वहां के विधायक जी से पूछते हैं, विधायक जी बोलते हैं वो तो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। अब वो ड्रीम में वो प्रोजेक्ट को देखते हैं रात को और फिर सुबह उठते वो भूल जाते हैं। वो बाईपास आज लगातार 8 वर्षों से वो ड्रीम प्रोजेक्ट विधायक जी का बना हुआ है। वहां के तमाम लोगों का, देवसर विधानसभा क्षेत्र के तमाम लोगों का यह आरोप है
कि वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जब विधायक जी से रोजगार की बात की जाती है, देवसर विधानसभा के विधायक जी से, बोलते रोजगार की बात मत करो। यदि वहां किसी के रोजगार का जो अवसर मिला है, किसी को रोजगार करने का अवसर मिला है, या किसी का रोजगार अच्छे से फल फूल रहा है, तो कोई विरल विरल जी है, उनके पुत्र, उनका बड़े पैमाने में ठेकेदारी अडानी कंपनी, अन्य कंपनियों में, क्रेशर में प्लांट और इस तरीके के अवसर काफी फले फूले हैं। मतलब विधायक, तीनों विधायक स्वयं का विकास भरपूर कर रहे हैं, जनता के विकास से कोसों दूर है। मैं बात करूं, 2 वर्ष 2.5 वर्ष बीत गए, नगर परिषद की स्थापना की है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। नगर परिषद की स्थापना हुई, बर्धमान नगर परिषद, सरी नगर परिषद। एक भी कर्मचारी नहीं है, मात्र एक सीएमओ जो कि बर्धमान को भी देखते हैं और सराय को भी देखते हैं। बिना कर्मचारी के नगर परिषद चल रही है। बाईपास आज तक नहीं बना। एक्सरे मशीन 3 वर्षों से सराय अस्पताल में रखी हुई है, धूल खा रही है, एक भी ऑपरेटर नहीं। तमाम चीजें अस्पतालों में, असुविधाओं की मार अस्पताल झेल रहे हैं। सराय में कॉलेज बने हुए हैं, प्रोफेसर नहीं है, टीचर नहीं है। तो कहीं न कहीं 1 साल में सिंगरौली जिले को क्या उपलब्धि, या जो ये वायदे तीनों विधायक किए थे, वो जनता को पूरा किए या नहीं किए, ये 1 साल बीत चुका है, जिसका रिकॉर्ड, जिसका हिसाब आप सबके सामने है। और हर वर्ष निरंतर हम इसी तरह से इनके वादों को याद दिलाएंगे आप सबके माध्यम से, और इनसे पूछा जाएगा कि जो आपने चुनाव के समय जनता के समक्ष वादा किया था, वो वादा कहां तक कारगर हुआ? आपने क्षेत्र की जनता का कितना विकास किया, स्वयं का विकास कर रहे हैं, ये सारे चीजें हैं आप सबके सामने। लगातार सिंगरौली का युवा रोजगार के लिए भटक रहा है, लगातार एक्सीडेंट से मौतें हो रही हैं, और स्थितियां वहीं की वहीं निर्मित है। परसौना से लेकर के माड़ा तक की रोड, आज 40 साल से जो रोड थी वही स्थिति रोड की बनी हुई है। सड़कों पर दबाव अधिक बढ़ गया है, आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। इन्हीं सबके लिए मैं आप सबको आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आमंत्रित किया था, और निरंतर इस सरकार से और तीनों विधायकों से पूछते रहेंगे। और तीसरी एक मांग और हमारी आप सबके माध्यम से है, पत्रकार साथियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि हमारे जिले में पत्रकार साथियों की संख्या अच्छी खासी है, तो आप सबके माध्यम से एक बात सरकार को और इन तीनों विधायकों को अवश्य पहुंचाना चाहूंगा कि एक प्रेस क्लब इस सिंगरौली जिले में अत्यंत आवश्यक है, जहां पर पत्रकार साथी बैठ करके न्यूज को अच्छे से आपस में शेयर कर सके, बात कर सके, या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस साधारण सिंगरौली की जनता करना चाहती है तो कर सके। एक बात और है जो लगातार खबरों में भी देखने को मिलती है कि कहीं कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन 3 विधायकों के रहते हुए अधिकारियों का दबदबा इस जिले में अच्छा खासा बढ़ा है। अधिकारी अपने मनमाने तरीके से काम करते हैं, जनता के हितों को ध्यान में न रखते हुए स्वयं का हित भी वो स्वयं का हित ही ध्यान में दे रहे हैं। इस बात का अधिकारियों को भय रहता है कि कहीं मेरी पोस्टिंग ना हो जाए, जिस कारण से वो संविधान को ताक पर रख करके 2 कानून चलता है कि सिंगरौली जिले में जो जनप्रतिनिधि है उनके लिए अलग कानून और आम जनमानस के लिए अलग कानून। जब सिंगरौली जिले के विषय में ऐसी खबरें मीडिया, मैं इसकी पुष्टि नहीं करता, मीडिया में जब चलती है कि लाखों करोड़ों देकर के यहाँ अधिकारी अपना पोस्टिंग कराते हैं, तो निश्चित है कहीं कहीं खेद होता है, दुख होता है कि ये लाखों करोड़ों रुपए आखिर कैसे ये कवर होगा, किस माध्यम से ये कवर करेंगे जो ऊपर दे के आ रहे हैं। कहीं कहीं यहाँ की जनता को प्रताड़ित करके, यहाँ की जनता का शोषण करके ही ये पैसा वसूला जाए। वर्तमान में 1 साल बीत जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार की, भारतीय जनता पार्टी के विधायक की और अधिकारियों की जिले में ये स्थिति है। वादे पूरे हुए नहीं, जनता आज वही की वही भटक रही है। मैं इन वादों को याद दिलाने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को आप सबके समक्ष आया। धन्यवाद। आप आगे